हेलो बच्चों, ये इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे बोला कि सोडियम धातु का कार्यफलन हमारे पास दिया हुआ है। यदि धातु पर तरंग दैर्घ्य 300 नैनोमीटर के फोटोन आपतित होते हैं तो उस सजीव इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें 10⁻20 में देना है, वो भी निकटतम पूर्णांक में। अब बच्चों ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपको पता है बच्चों कि ये तो हमारे पास पता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वेश्चन है। ये कोई मेटल का सरफेस है, इसमें कोई सनलाइट आपके पास फॉल करती है बच्चों, जिसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। जब ये आपतित ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा से जो धातु का होता है उससे ज़्यादा होगा, तभी आपका इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो आपका एग्जैक्ट होता है और गतिज ऊर्जा आपको मिलती है। तो अगर आपको गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है तो आपके पास जो आपतित ऊर्जा होती है उसमें आप जो उसकी कार्यफलन ऊर्जा होती है उसको माइनस कर दो, तो वो जो डिफरेंस होता है उसी से आपका निकल के आ जाता है। फॉर्मूला है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, कार्यफलन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। अब यहाँ पे एच किलो आपके पास 6.62 न्यूटन पर माइनस 34 तो हो ही जाता है, ये सभी को पता ही है। फ्रीक्वेंसी आपके पास बच्चों सी मतलब 3 × 10 पावर आपके पास 8, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सी बाई लेमडा, तो 3 × 10 पावर 8 डिवाइड बाई वेवलेंथ। अब वेवलेंथ इसकी हमारे पास बच्चों 300 नैनोमीटर दिया है, तो 300 इंटू 10⁻⁹ कर दोगे। इसको कार्यफलन से माइनस कर दो, 4.41 इंटू 10⁻⁹ से आप इसको करो। सॉल्व करने पे बच्चों आपके पास ये देखो 10 पावर, ये इसको सिंपली पहले साइंटिफिक को सॉल्व करो तो ये 3 10⁻⁷ बनता, ऊपर जाता तो 17 बनता। तो ये आपके पास और 6.62 इंटू 10 पावर आपके पास -19 बन जाता, क्योंकि 17 है, सॉरी 7 है 10⁻⁻34 है, नैनोमीटर आपके पास 300 इंटू 10⁻⁹ है, 3 इंटू 10⁻7 बनता। सॉरी 7 और 8 15 बनता ना, 15 में ये करते तो 19 आता, 17 बोल रहा था मैं। और नीचे डिवाइड में आपके पास 3 होता, ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई में ये 3 तो बचा ही है, ये 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाता। और यहाँ पे आपके पास 4.41 इंटू 10⁻⁻19 ऑलरेडी दिया हुआ था। अब पावर सेम है तो आप इनको माइनस कर सकते हो, तो आपके पास 2.21 निकल के आ गया और 10⁻⁹ हो गया। हमें 20 में जवाब देना है तो डेसिमल को एक बार शिफ्ट करो तो 22.1 इंटू 10⁻⁻20 आपके पास हो जाता है। और आप अगर इसको आंसर देना चाहते हो तो आपका यहाँ पे जो आंसर आपके पास निकल के आता है वो आपके पास 22 आपके पास हो जाता, निकटतम पूर्णांक आपके पास। तो आंसर जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं बच्चों, आप यहाँ पे 22 करते हैं, वो आपका आंसर। अच्छा, यहाँ पे 6.60 दिया हुआ था, अगर आप यहाँ पे 6.60 ले लोगे तो 2.22 आएगा, और क्या है यहाँ पे, और आंसर आपके पास 22 आ ही जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे बच्चों। देखो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो आप क्लास के क्वेश्चन को, डीपीपी के क्वेश्चन को एक बार 2 बार लिख लिख के सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बच्चों। थैंक यू।